दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन कंपनी की, जो कि विवेक जी ने अपनी माता जी के साथ मिलकर इस कंपनी की 1975 में दिल्ली के अंदर शुरुआत की थी। इस वीडियो में हम इस डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि इस स्टॉक के साथ आगे आपको किस तरह का बेनिफिट होगा, किस लेवल पे बेनिफिट होगा, इस स्टॉक का साल का जो प्रॉफिट है वो रेशियो कितना है। इन सभी टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जरा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का वेल्थ मेकर चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये स्टॉक किस तरह का है, किस तरह से बेनिफिट इसके अंदर से निकाला जा सकता है, आपके लिए ये बेहतर है, क्या इस वक्त लगाना पैसे इसके अंदर सेफ होगा या लॉन्ग टर्म के बिहाफ से कंपनी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। कंपनी का बैकग्राउंड काफी बेहतर है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, इस कंपनी का जो रेट था वो 12 पैसे था। आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक रेट चल रहा है वो लगभग 218-219 के आसपास रन कर रहा है करंट में। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि इस कंपनी से जुड़ी हुई खास क्या बातें हैं। सबसे ज्यादा बोनस इस कंपनी ने प्रोवाइड किए अपने कस्टमर्स के लिए। इस बिहाफ से ये भी समझ में आता है कि बोनस देने वाली कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो लेती ही लेती है, प्रॉफिट बुक कर रही है। अगर प्रॉफिट बुक कर रही है तभी वो बोनस की तरफ रुक करती है। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही कोई स्टॉक आपको बोनस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर ऐसा स्टॉक जो कि अपनी एक रिदम में ही चलता चला रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसने एक बॉक्स के अंदर काम किया है। ये जो स्टॉक है मदरसन का, इसने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, सबसे अधिक रिटर्न दिखाया है अपने लेवल में। ये जो स्टॉक है इसे आप मिड कैप कह सकते हैं, मिड कैप के अंदर आता है। जो इसकी मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। और बात करता हूं इस कंपनी की मेन पॉइंट्स की, जिसके लिए मैं सीधा आपको अपने लैपटॉप के ऊपर लेकर के चलता हूं। कुछ खास पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में आपको दिखाता हूं। तो चलिए में प्राइस अभी चल क्या रहा है, तो ये देखिए आज की डेट का डाटा मैंने आपके सामने निकाला हुआ है। 221 पे स्टॉक अभी रन कर रहा है। और चलिए बात करते हैं कि इस स्टॉक के साथ अभी आपको क्या करना है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने स्टॉक नहीं लिया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं लिया है तो, क्योंकि थोड़ी बहुत गिरावट अभी इसमें देखने को बाकी है। अगर वो गिरावट देखने को मिल जाती है, अगर वो गिरावट आपको 200 के आसपास दिखाई देती है, 210 205 के आसपास, तो भी आप उसे बाई करके रख सकते हैं। वो गलत नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नंबर नहीं है, वो कम नंबर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो नंबर को कम ना समझे आप। 210 के आसपास दिखाई देता है, 215 के आसपास भी दिखाई देता है, तो आप उसे खरीद लें, परचेस कर सकते हैं आप फ्यूचर के बिहाफ से, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बिहाफ से ये कंपनी काफ़ी बेहतर मुझे दिखाई देती है, जिस हिसाब का रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक निकाल करके दिखाया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़े से नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। ओवरव्यू जो इसका है वो ओपन हुआ है आज की ये 220 पे, और अभी जो प्रीवियस क्लोज जो इसका था 219.65 था। और यूसी लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 241.60 का दिखता है आपको। और चलिए यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं एलसी लिमिट के ऊपर, तो 197.70 का दिखाई देता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो 1,65,78,848 नज़र आती है। आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मदरसन सुमी जो है इसकी जो परफॉर्मेंस साल दर साल है वो बढ़ती नजर आई है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30% का रिटर्न आपको ये कंपनी दिखाती आ रही है अभी तक, तो नो डाउट कि फ्यूचर में भी ये कंपनी आपको अच्छे खासा प्रॉफिट दे सकती है। अब चलिए थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ कंपनी बनाती है, काम किस पे करती है। ऑटो एसेसरीज पे कंपनी काम करती है, यानी कि गाड़ियों के जो पुर्जे आते हैं, जो व्हीकल्स के जो पुर्जे आते हैं, वो सारे पार्ट्स ये कंपनी बनाती भी है, मैन्युफैक्चर भी करती है। ये इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मैन्युफैक्चर करती है, कई सारे देशों के अंदर करती है। तो चलिए थोड़े से डिटेल्स दिखाने के लिए मैं आपको इसके पेज पे लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो ओपन है वो 221 है। ये प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 219.90 था। वॉल्यूम जो इसका रेडी हुआ है वो 10,21,648। 52 वीक्स जो हाई लगाए हैं इस स्टॉक ने वो 238.20 का है, और जो लो लगाया है 52 हफ्ते का वो 72 लगाया है। तो ये समझ लीजिए ये जो वीक का जो लो लगा है ना, तो ये तो फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये नंबर्स तो बहुत पीछे चले गए हैं, ये शायद ही आपको इधर बीच नजर आएगा, लेकिन स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो फिलहाल ये नंबर आपको नजर नहीं आने वाले हैं। फिलहाल आपको ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा इस समय के अकॉर्डिंग। जो अभी कोरोना वायरस का जिस तरह का माहौल चल रहा है इंडिया के अंदर, उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ये लो दिखे, लेकिन नो डाउट कि फ्यूचर में अच्छे खासे नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैप क्या रहती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैप क्या रहता है। तो 69,158 रहा है। बाई प्राइस जो रहा है 219, और बाई क्वांटिटी जो है 1452 का है, और सेल प्राइस है
219.25 और सेल क्वांटिटी जो है वो 911.00 आपको देखने को नजर आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंसेस के ऊपर यहाँ पे कि फाइनेंसेस रहा कैसा है इसका। तो ये कि सीआर में है यानी कि करोड़ में है, आपको करोड़ में ही मैं समझाने वाला हूँ। नेट सेल्स जो इसका रहा है 2018 के अंदर वो 7,465 करोड़ से ऊपर का रहा है। और वहीं पे हम 19 की बात करते हैं तो 7,581 का रहा है। नंबर्स देख सकते हैं, नंबर यहाँ से बढ़ते हुए नजर आए आपको। यहाँ पे हमने आपको बताया था 465 का, यहाँ पे 581 हो गया है। तो ये जो नंबर है इस कंपनी ने हमेशा बढ़ाते दिखाए हैं मार्केट के अंदर, अपने जो परफॉर्मेंस है बेहतर दिखाई है। 2020 में सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी गिरावट आई थी सारी कंपनी में। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं उनकी बात कर ले या किसी भी तरह की कंपनी की बात कर ले जो ऑनलाइन कंपनियां वर्क कर रही हैं इंडिया के अंदर रन कर रही हैं, उनको अगर थोड़ा सा छोड़ दें, वो भी कुछ कंपनियां हैं जो कि सेफ रही थी, बाकी सब में तो प्रॉब्लम आई थी, सभी को देखने के लिए गिरावट कहीं ना कहीं नजर आई थी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेट सेल्स 2020 की, तो 6,873.80 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं 18 के अंदर तो 1,472.30 का देखने को मिलता है। वहीं पे 19 की बात करते हैं तो 1,459.30 करोड़ का देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं 2020 के अंदर तो 1,480.30 करोड़ का देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अदर्स इनकम की क्या रही, अदर्स इनकम क्या रही इस कंपनी की। तो 2018 में 140 यानी कि 140 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाया है अदर्स इनकम में। और वहीं पे अदर्स इनकम में बात करते हैं 19 में तो 186 करोड़ से ऊपर का दिखाया है। अदर्स इनकम में 2020 में 378 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे। और चलिए इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट क्या रहा है यहाँ पे तो 30.60 करोड़ का रहा है। 19 में 17.60 करोड़ का रहा है। 18 में 43.30 करोड़ का रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैं बात करता हूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जानना भी इस कंपनी का जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा आपको इस कंपनी को सटीक एक आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं 18 का तो 1,210.70 करोड़ का देखने को मिल जाता है। वहीं पे 19 की अगर हम बात करते हैं तो 1,222.40 करोड़ का देखने को मिलता है। 20 की बात करता हूँ तो 1,161.40 करोड़ का देखने को मिल जाता है। टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 262, ये 20 की मैं बात कर रहा हूँ, 262.60 करोड़ 20 के अंदर देखने को मिला। और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 408.60 करोड़ का देखने को मिल जाता है। 18 के अंदर यही जो आंकड़े हैं वो 331.60 करोड़ का देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें मदरसन की तो 2018 के अंदर 879.10 करोड़ का देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 813.80 करोड़ का देखने को मिल जाता है। वहीं पे 2020 की हम बात करते हैं तो 898.80 करोड़ का देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये तो इसके कुछ फाइनेंसेस के आंकड़े जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इससे आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इस कंपनी के बारे में। देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात करेंगे शेयर्स कैपिटल के बारे में कि शेयर्स कैपिटल किस टाइप का है। तो शेयर कैपिटल भी जानना जरूरी रहता है, रिजर्व इसके जानना जरूरी होता है, नेटवर्थ जानना जरूरी होता है, लोन के बारे में हम जान लेते हैं कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ग्रॉस ब्लॉक कितना है, इन्वेस्टमेंट कैसी हुई है, कैश कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसको समझने में कि कंपनी किस तरह का बेनिफिट आगे आपको लॉन्ग टर्म के बिहाफ से दे सकती है। नो डाउट कि आपको इंट्राडे अगर इसके अंदर निवेश करना है तो इंट्राडे के बिहाफ से भी कुछ चीज़ें देखी जाती है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली एक और वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आपको इंट्राडे इसके अंदर कैसे लेना है, इंट्राडे कैसे आप खेल सकते हैं, कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे। अगर आपको आइडिया आता है कि मैं इंट्राडे से अच्छी खासी इनकम निकाल सकता हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में कोशिश करूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसके देखते हैं शेयर्स कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे 20 के अंदर जो है वो 315.80 है और 18 में यही चीज़ 19 में है 315.80 और 18 की बात करता हूँ तो 210.50 देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्थ की तो 20 के अंदर 6,244.40 करोड़ देखने को मिलता है। 19 के अंदर 6,438.20 करोड़ देखने को मिल जाता है। वहीं पे 18 की बात करता हूँ तो 6,180.20 देखने को मिल जाता है।
लोन की चलिए हम बात कर लेते हैं। लोन किसी भी कंपनी का जानना बहुत जरूरी होता है। कंपनी पता चले मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छे नंबर दिखा रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, उसके बावजूद जब भी आप उसके अंदर छोटी मोटी निवेश करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म की तरफ चले जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं, शॉर्ट टर्म की तरफ चले जाते हैं, तो क्यों आपको नुकसान हो जाता है। वहाँ पे होता यह है कि आप कंपनी के ऊपर जो चढ़े हुए लोन है, जो बाकी बकाया लोन है कंपनी के ऊपर, आप उस पर ध्यान नहीं देते, नज़र नहीं डालते। उससे कंपनी की जो करंट पोजीशन है, जो उस पर लोड है, वो आपको नज़र नहीं आता और आप आग बन करके अंदर निवेश कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाती है आपसे, आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है। लेकिन ठीक है, इस चीज़ से बचाते हुए आपको बता देता हूँ उस कंपनी के लोन्स के बारे में। तो लोन्स में यहाँ पे 2020 की बात करूँ तो 1610.80 करोड़ का, और वहीं पे 19 का जो था 1203.70 करोड़ का था, 18 में 1222.40 करोड़ का था। ये तो लोन के बारे में बताता है। ग्रोस ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, ये ग्रोस ब्लॉक आपके सामने ही लिखा हुआ है कि 20 का जो है वो 3017, और उसके बाद 19 का है वो 2603, उसके बाद 2140, 18 का। तो ये कुछ आपको आंकड़े मैंने जो बता दें जिसके बिहाफ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये डिटेल्स मैंने आपको इसलिए बताई है कि थोड़ा सा आइडिया आपको कंपनी के बारे में लग जाए कि किस तरह का मार्केट कैप है इसका, कितनी क्षमता है इस कंपनी के अंदर बढ़ोतरी देने की। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये कंपनी आपको हर तरह का बेनिफिट दे सकती है, तो इस बिहाफ से इसके अंदर नो डाउट कि आप लॉन्ग टर्म के बिहाफ से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आई होप कि पसंद आई होगी। मदरसन के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही इसको खरीदना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म के बिहाफ से ये कंपनी काफी बेहतर आपके लिए हो सकती है, और बोनस के तौर पर ये कंपनी टॉप 5 में ही रहती है। मतलब समझ लीजिए कि जो कंपनियां सबसे ज्यादा बोनस देने वाली हैं उस कंपनियों में लगभग ये टॉप पे ही रहती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो के अंदर। मिलता हूं अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।